पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी पार्ट 2 का क्रूज़ का। फैंटेसी कलर फैंटेसी पे गए थे हम लोग और यहाँ पे जाने लगे हैं जी। अब हम जर्मनी में बाहर निकलने लगे हैं क्रूज़ से और फिर आपको पता है कि फिर होती है शॉपिंग। और आपको बता दी चलूँ कि काफ़ी सालों बाद जी हम लोगों ने ये सीखा कि आपको पहले जल्दी यानी कि निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी कि जब क्रूज़ वैसे तो 10 बजे यानी कि आप निकल सकते हैं बाहर, लेकिन आप पूरे टाइम पे निकल सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 बजे अपने जो है कैबिन से निकलते हैं तो आप आराम से, जो आपको इतनी ज़्यादा देर क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और वही बात आ जाती है कि अक्लमंद साथ कोई हो तो फिर आप जल्द सीख जाते हो। यानी कि मेरा बेटा जो है, वो बड़े वाले बेटे जो हैं वो साथ किए हुए थे, तो वो जब भी अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो वो आराम से निकलते हैं अपने जो है कैबिन में से। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग निकलते हैं जी जल्दी और बाहर वेट करते हैं क्यू के अंदर काफ़ी देर तक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1:40 तक आपको मतलब मस्ट वापस अपने जो है क्रूज़ में आना है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये यानी कि कई लोग अपने मोटरसाइकिल वगैरह साथ लेके आए हुए थे। गाड़ी भी आप साथ लेके आ सकते हो, तो वो मतलब नीचे पार्क हुई होती है आपके क्रूज़ के अंदर। और यहाँ पे जी चलने का एरिया बहुत ही थोड़ा सा है। आप शॉपिंग सेंटर तक पहुँच जाते हो, ट्रेन स्टेशन है, बस स्टेशन है यहाँ पे। और आपको बताऊँ कि इन्होंने एक नया जो है लाइन सी बनाई है ब्लू कलर की, जो आपको सीधा प्राइमर्क तक लेके जाती है। और आपको बताती चलूँ कि हमें लास्ट दफ़ा आई थिंक हम मेरे ख्याल में, अब मुझे सही पक्का श्योर नहीं हो रहा कि दूसरी दफ़ा हम लोग प्राइमर्क जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा ये आ गई थी वो ब्लू लाइन। और ये आपको बिल्कुल जो है प्राइमर्क के अंदर तक लेके जाती है। ये उन लोगों के लिए जिनको इतना तजर्बा नहीं है और नहीं पता कि कहाँ जाना और कैसे। और ये स्टेना लाइन मैं बहुत मिस करती हूँ इस क्रूज़ को। ये सिर्फ जो है मतलब नॉर्वे से नहीं जा रही, यानी कि नॉर्वे के ओस्लो से नहीं जा रही है, ओस्लो के थोड़े बाहर से ये जाती है। ये आई थिंक डेनमार्क भी जाती है और उसके अलावा जो है आई थिंक जर्मनी जाती है। तो खैर मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रूज़ थी। जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे है जी बहुत बड़ा सेंटर। और ये सेंटर के काफ़ी सारे हिस्से हैं। आप मेरे पहले जो पुरानी व्लॉग्स हैं उनके अंदर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है बनाया हुआ है, अंदर सेंटर कैसा लगता है। और यकीन माने कि काफ़ी चेंजिंग्स वगैरह आ चुकी हुई हैं। और आपको बताती चलो कि इस दफ़ा हम लोग जो है दूसरे रास्ते से गए थे, जो है प्राइमर्क, ना कि लास्ट टाइम तो हम जिस तरह आपको नज़र आ रही है, जिधर से बस आ रही है, यहाँ लाइन थी पूरी, मतलब जो सीधी सीधी जाती है, यानी कि जो है साइड पे फुटपाथ सा बना होता है, वहाँ से हम लोग गए थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग सेंटर के अंदर से गए थे और यकीन माने कि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए। और क्योंकि सीधा सीधा सेंटर, आपको मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी सारे इसके हिस्से हैं सेंटर के, यानी कि आप जब एक हिस्से से गुजर के जाते हैं एंड तक, जैसे अब हम निकलने लगे हैं आगे से, यानी कि दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है। फिर आप जैसे वैसे अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे डोनट शॉप थी, जहाँ से हमने पिछली दफ़ा डोनट लिए थे। तो हर चीज़ मतलब काफ़ी ईजी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि तजर्बे से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। और साथ में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बेटा जो बड़ा वाला आया हुआ था, वो अमूमन हमारे साथ नहीं जाते, वो ज़्यादा था जो अपने दोस्तों वगैरह के साथ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमारे साथ भी गए थे। बल्कि आपको बताती चलूँ कि 2 वीक्स पहले वो अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमने कहा कि आप गए तो हम भी जाएंगे। तो फिर उन्होंने हमारे साथ भी प्रोग्राम बना लिया। और मज़े की बात यह है कि वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। क्योंकि एक हमने जो है कैबिन लिया था डबल बेड वाला, यानी कि मैंने और अपनी बेटी ने। और बच्चों के लिए जो था वो था, आई थिंक उसमें 2 बेड थे, सिंगल सिंगल से थे। और साथ में एक एक्स्ट्रा मतलब आप ले सकते थे, यानी कि 4 वाला वो कमरा था वैसे। लेकिन ये हुआ कि फिर हम लोगों ने डाल दिया बीच में बेटे को भी, तो फिर हम उनको 3 बेड वाला मिला। यानी कि एक ऊपर था बेड, एक नीचे, 2 सिंगल नीचे थे। और यहाँ पहुँच के थी, देखी थी बातों बातों में प्राइमर्क, और बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए। इस दफ़ा में मुझे बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं हुई थी। लास्ट टाइम मुझे हो रहा था कि मुझे इतना नहीं पता था कि चल के कितना टाइम लगेगा, कैसा होगा। लेकिन वही बात आ जाती है जब आप एक दफ़ा जाते हैं और आपको तजर्बा हो जाता है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपनी ट्रॉली लेके। लेकिन आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी। सारिम सब का एक मैंने जो है ड्रेस लिया था, और उसके अलावा उसके मेरे ख्याल में
मैंने अपने जूते लिए थे। मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमार्क से मैंने ना इंग्लैंड से जो है जूते लिए थे और वही मुझे इस प्राइमार्क में मिल गए और बहुत ज़बरदस्त जूते थे, तो मैंने वही जूते, ये आपको नज़र आ रही है जी हमारी शॉपिंग में जो आपको ब्लैक कलर के जूते नज़र आए थे वो मेरे थे। और ये शॉपिंग जो मेरे बेटे ने की है, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली हमने। और आपको बताती चलूँ कि इस दफ़ा हमें ये भी पता था कि हमने टैक्स वापस कैसे लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ इस किस्म का था कि आपके सारा जो आपकी शॉपिंग है वो एक रसीद के ऊपर होनी चाहिए। और वही हमने इस दफ़े के हमने सारे तीनों ने पेमेंट एक जगह पे की और फिर हम लोगों ने वापस पैसे भी लिए। तो हम लोग इस दफ़ा बड़े सेटिस्फाइड थे क्योंकि इस दफ़ा सारा कुछ बिल्कुल ठीक-ठीक जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अब हम लोगों ने फिर लिया था जी एक जो मैग्नेट सा होता है, और अब हम लोग वापस जा रहे थे। और बताएँ आपको कि एक मिसहैप भी हमारे साथ यहाँ पे हुआ था, वो ये हुआ था कि जो सुल्तान एक जो है रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोग अमूमन जो है खाना लेके जाते हैं वापसी के लिए नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि शाम का खाना और नेक्स्ट डे के लिए भी कभी-कभार ले जाते हैं, ये आ गया जी सुल्तान। इनके पास काफ़ी मज़ेदार सारी स्नैकिंग वगैरह सब कुछ था। लेकिन हुआ ये था कि उधर उनका जो है टर्मिनल जो है क्रेडिट कार्ड वाला वो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा था कि या तो आप पैसे निकलवा के ले आएँ, साथ ही था जो है मिनी बैंक। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि ये हमें, मैं आपको बताती चली कि हमें तब पता चला जब हमने सारा ऑर्डर अपना दे दिया हुआ था, तो फिर जब हम पैसे पे करने लगे तो नहीं हुआ। खैर यहाँ पे आप काफ़ी सारी वैरायटी देख सकते हैं जो जर्मनी के एक आम सुपर स्टोर में है, सुपरमार्केट में है, यानी कि यहाँ पे जी हर किस्म के जो है योगर्ट्स वगैरह, ब्रेड, ड्रिंक्स, यू नेम इट, हर चीज़ थी। और ये सीरियल्स वगैरह थे, काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ से कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, कुछ छोटी-मोटी मेरा ख़्याल है चीज़ें ली थी, क्योंकि अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या लेके आना चाहिए। लेकिन आपको बताते चलूँ कि हम लोग घर से ही वैसे काफ़ी कुछ लेके आए होते, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि चलो यहाँ से कोई टॉपिंग वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ से हमने मक्खन लिया था बहुत ही मज़ेदार, यहाँ से छोटी-मोटी और भी चीज़ें ली। केक आपको बताती चलूँ कि हमने बहुत ही मज़ेदार से लिए, और फिर उनसे हमें पता चला कि ये जो हैं सारे हलाल थे। और यहाँ से कुछ हमने स्नैकिंग के लिए चीज़ें वगैरह ली, इनके पास भी काफ़ी मज़ेदार सा सब कुछ था। आपको पता है कि जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपका दिल होता है ट्राई करने को। और ये कुछ चीज़ें हमने वही ली थी जो हम अमूमन खाते रहते हैं, और यकीन करें कि फ्रूट वगैरह इतना मज़ेदार लग रहा था। और यहाँ से हमने ड्रैगन फ्रूट भी लिया था, बेटी ने लिया। और फिर आपको पता है कि बोबा टी जो है वो एक ज़रूरी होती है, मैंने ये वाला लिया जो आपको मैं दिखा रही हूँ, और बच्चों ने डिफरेंट किस्म के लिए। लेकिन सबसे मज़ेदार जी वो सारिम साहब का था, और उसके बाद मेरे ख़्याल में मेरी बेटी का था, थर्ड नंबर पे मेरा था। और यहाँ पे बेटे जी बहुत ही मज़ेदार से जो है केक ले रहे हैं हमारे लिए। सरप्राइज़ था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि साथ ही थी जो केक वाली शॉप। और फिर यहाँ से हम पैदल चलते हुए देखिए कितनी जल्दी हम लोग वापस भी पहुँच के, बस हम यहाँ से अपनी सीढ़ियाँ जाने। और आपको बताती चलूँ कि अब इन्होंने 2 एलिवेटर्स कर दी हुई हैं, पहले 1 होती थी अब 2 हैं, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आप मेरे जो है थर्ड पार्ट का इंतज़ार करेंगे। अपना और अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।